छोटे से गांव बसंतपुर में रहती थी नीलू। एक 12 साल की दुबली पतली सांवली सी लड़की। चेहरे पर हमेशा मुस्कान, लेकिन आंखों में छुपा हुआ संघर्ष। उसके पिता रामलाल एक मजदूर थे और माँ सुनीता गांव के घरों में बर्तन धोती थी। नीलू बचपन से ही अलग थी। जहां और लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, नीलू मिट्टी पर चौक से कुछ न कुछ लिखा करती। कभी कविता, कभी अंग्रेजी के शब्द, तो कभी आकाश में उड़ते पंछियों की कहानियां। उसका सपना था एक दिन अध्यापिका बनना, लेकिन गांव में लड़की का पढ़ना, वो भी 8वीं से आगे, ये तो जैसे लोगों के लिए मजाक था। एक दिन जब नीलू ने अपने पापा से कहा, बाबा, मुझे स्कूल जाना है, मैं टीचर बनूंगी, तो बाबा ने उदासी से कहा, बेटी, घर चलाना मुश्किल है, स्कूल की फीस, किताबें, सब कैसे होगा। नीलू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। संघर्ष की शुरुआत नीलू ने खुद काम करना शुरू किया। सुबह गांव की चाय की दुकान पर झाड़ू लगाती, दोपहर को स्कूल जाती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। वो जो भी कमाती, उसमें से आधा घर लाती, आधा अपने लिए किताबें खरीदने में लगाती। धीरे धीरे गांव वालों की नज़रें बदलने लगीं। जो लोग कहते थे, लड़की पढ़कर क्या करेगी, जरेनिया, वही अब कहते, नीलू में कुछ खास है। वो स्कूल की सबसे होशियार छात्रा बन गई। जिला स्तर की परीक्षा में उसने पहला स्थान पाया, गांव का नाम हुआ। गर्व का दिन, एक दिन जिला कलेक्टर गांव आया और उसने नीलू को मंच पर बुलाकर कहा, यह लड़की सिर्फ खुद नहीं उड़ी है, इसने पूरे गांव को उड़ने की हिम्मत दी है। गांव की और लड़कियां अब स्कूल जाने लगीं। नीलू उनके लिए मिसाल बन चुकी थी। कुछ सालों बाद नीलू ने बीएड किया और अपने ही गांव में अध्यापिका बनी। उसी स्कूल में जहां कभी उसे किताब के लिए तरसना पड़ता था, अब वो खुद बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, नीलू, तू मेरी बेटी ही नहीं, मेरे सपनों की मूरत है। नीलू हंसते हुए बोली, माँ, अगर तुमने मुझे कभी रोका होता तो शायद मैं उड़ ही नहीं पाती। सीख, सपनों को देखने का हक हर किसी को है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, लड़की हो या लड़का। अगर हौसला हो तो हर मंजिल छोटी लगती है।